स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि यहाँ से वो सारे कंटेंट मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपके अच्छे रिजल्ट के लिए माइलस्टोन साबित होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टिमुली। बच्चों स्टिमुली प्लूरल शब्द है और स्टिमुलस सिंगुलर शब्द है। स्टिमुलस का सिंपल सा मतलब है एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट। इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चेंज जिसके कारण कोई ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है वो कहलाता है स्टिमुलस। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं बच्चों, कि मान लिया जाए मेरे हाथ में कोई पिन चुभ गया हो, तो जिस समय पिन चुभता है तो वो मेरे लिए स्टिमुलस का काम करता है। फिर मेरे बॉडी का जो स्किन है ये रिसेप्टर का काम करता है, इस चीज़ को डिटेक्ट करता है पिन कहाँ पे चुभा। फिर वो मैसेज ब्रेन को जाता है और ब्रेन को मैसेज आने के बाद यहाँ से एक मैसेज आता है ब्रेन से जो इस हाथ को मूवमेंट शो करना है, यानी कि हाथ यहाँ से फिर हटेगा। तो हार्ट का हटना ये कहलाता है रिस्पॉन्स। तो बच्चों तीन वर्ड यहाँ पे हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। एक स्टिमुलस, जो पिन मैंने हाथ में चुभोया तो ये हो गया स्टिमुलस, मेरा स्किन उसको रिसीव किया तो स्किन हो गया रिसेप्टर, और उसके बाद ये हाथ यहाँ से हटा तो ये हो गया रिस्पॉन्स। यानी कि स्टिमुलस, रिसेप्टर और रिस्पॉन्स, ये तीनों वर्ड कलेक्टिवली मिलकर के कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है। बच्चों अगर मैं बात करूं रिसेप्टर का, तो रिसेप्टर का सिंपल सा मतलब है सेंस ऑर्गन्स, जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। हम लोगों के बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है हम लोगों के बॉडी में जो किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है ये स्टिमुलस साउंड हो सकता है, किसी जगह अननेसेसरी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोगों के लिए वो इरिटेशन का वो एक्सेसिव साउंड से हम लोगों को इरिटेशन होने लगेगा तो वो स्टिमुलस का काम करेगा। मे बी किसी जगह हीट ज़्यादा हीट होने के कारण गर्मी लगने लगेगी तो वो मेरे लिए स्टिमुलस का काम करेगा, मैं वहाँ से तुरंत मूव करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है एक्सेसिव कोल्ड कहीं पे हो जाए, ज़्यादा ठंड कहीं पड़ रही हो तो एक्सेसिव कोल्ड से बचने के लिए वहाँ से तुरंत हम लोग मूव करेंगे किसी सेफ जगह पे। मान लिया जाए किसी बॉडी पार्ट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाए, सपोज डैट मेरे हाथ को अगर चोट लग गया तो तुरंत हाथ का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे चोट लगा है, और वो मेरी तरफ मूवमेंट इस तरह से होगा ताकि इसको रिलीफ दिया जा सके। ठीक है, तो बच्चों किसी तरह का बॉडी में किसी तरह का चेंजेज या इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का चेंजेज जो किसी ऑर्गेनिज्म को मूव करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कहलाता है स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस को जो रिसीव करता है उसे कहते हैं हम लोग रिसेप्टर। नेक्स्ट बात करें रिस्पॉन्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूँ बच्चों। मान लिया जाए आपको पता चले अमेजन पे मोबाइल्स 99% ऑफ प्राइस में मिल रहा है, सिर्फ 1% प्राइस पे करना है और मोबाइल वो आपके पास। तो ये खबर जैसे ही कान आपका सुनेगा तो वो आपके लिए स्टिमुलस का काम करेगा, और जैसे ही स्टिमुलस आपका मिला तो आपका ईयर उसको रिसीव करेगा, रिसेप्ट करेगा, और रिसीव करने के बाद आपका एक्टिविटी स्टार्ट होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा। तुरंत आप जाएंगे, मोबाइल खोलेंगे, फिर आप चेक करेंगे किस मोबाइल का प्राइस कितना है। ठीक है, तो बच्चों रिस्पॉन्स का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ मूवमेंट आइदर पार्टली और कंप्लीटली ड्यू टू द सम टाइप ऑफ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के कारण किसी बॉडी में पार्टली और कंप्लीटली मूवमेंट होता है तो उसे कहते हैं हम लोग रिस्पॉन्स। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। मान लिया जाए मैं किसी जगह खड़ा हूँ और किसी हॉट ऑब्जेक्ट में मेरा हाथ टच हो गया। जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट में मेरा हाथ टच होगा तो स्टिमुलस मुझे मिला हीट, किसके माध्यम से, तो सेंस ऑर्गन स्किन के माध्यम से। जैसे ही स्टिमुलस मुझे मिला तो इस स्टिमुलस के कारण मेरा हाथ मूव करेगा, वहाँ से ही हटेगा। जैसे ही हाथ हटेगा
तो हाथ का हटना सम टाइप ऑफ मूवमेंट है और ये कहलाएगा रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस दैट स्किन विल रिसीव इन द फॉर्म ऑफ हीट। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब वाले हम लोग समझ लेते हैं। मान लिया जाए कुछ प्लेयर है जो किसी गेम को खेल रहा है और उस गेम के प्राइज को जीतने के लिए आवश्यक है उस गेम के सारे प्लेयर को एक ऑर्गेनाइज वे में काम करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे की बातों को समझ सके और एक दूसरे को मदद कर सके। अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज वे में सभी प्लेयर्स काम करते हैं तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे तो फिर उनको ये कप मिल पाएगा। ठीक है, तो ये कप रिसीव करने के लिए जीतने के लिए आवश्यक है जिस सारे प्लेयर एक दूसरे से मिल करके एक ऑर्गेनाइज वे में काम करें। तो निश्चित रूप से डिफरेंट प्लेयर के बीच एक कम्युनिकेशन सिस्टम होगा जिसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग काम कर रहे होंगे और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। बच्चों ठीक वैसे ही हम लोगों के बॉडी में किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए बॉडी का 2 या 3 से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करके बॉडी के किसी पर्टिकुलर वाइटल फंक्शंस को कंप्लीट करता है, इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच 2 और मोर देन 2 ऑर्गन्स interact with each other to perform a particular task or particular vital activities of the body। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन अगर बात करें एनिमल्स में तो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन 2 तरीके से कंट्रोल किया जाता है। हो सकता है वो नर्वस सिस्टम होगा या हो सकता है वो इंडोक्राइन सिस्टम होगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल होता है और सिंपल टाइप का होता है। हार्मोन के कारण कंट्रोल होने के कारण ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के कारण किसी प्लांट में रिस्पॉन्स कैसा होता है? तो प्लांट्स में स्टिमुलस के कारण रिस्पॉन्स बच्चों ग्रोथ डिपेंडेंट हो सकता है या ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो सकता है। ग्रोथ डिपेंडेंट स्टिमुलस के कारण मूवमेंट होता है कैसे? तो मैं बताऊं आपको। मान लिया जाए किसी पॉटेड प्लांट को ला करके धूप में रख दें। अब क्या होगा, जिधर से लाइट पड़ेगी उसके कारण, लाइट पड़ने के कारण बच्चों इसमें जो इस प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सारा ऑक्सीजन डार्क साइड आ जाएगा। सारा ऑक्सीजन किधर आ जाएगा? डार्क साइड। और ऑक्सीजन होता है ग्रोथ प्रमोटर। जिधर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर ग्रोथ तेजी से होगा। अब इसके लोअर पार्ट में ग्रोथ होने के कारण बच्चों ये स्टेम ऊपर की ओर फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों जिधर से लाइट पड़ रही है प्लांट पार्ट उधर ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और मूव कैसे कर रहा है? तो अनइवन ग्रोथ के कारण इसके ऊपर वाले पार्ट में कम ग्रोथ हुआ और नीचे वाले में ज़्यादा ग्रोथ हुआ जिसके कारण ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ग्रोथ के कारण मूवमेंट अगर होता है तो उसे कहेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट। और ये स्टिमुलस के कारण हुआ प्लांट्स में, तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? तो स्टिमुलस है सनलाइट। ठीक है, दूसरा हो सकता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट की बात करें बच्चों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लांट्स का लीफ मैंने लिया है जिसका नाम है टच मी नॉट प्लांट। मिमोसा प्यूडिका इसको कहते हैं। टच मी नॉट प्लांट्स के लीफ को अगर टच करते हैं बच्चों तो इसके फोल्ड होने का पैटर्न ऑलवेज सेम होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही टच किया जाता है बाकी सब लीफ स्ट्रेट है और ये लीफ फोल्ड हो गया टच करने के कारण। अब क्या है, इसमें किसी तरह का ग्रोथ नहीं होता है लेकिन मूवमेंट उसमें होता है। बिना ग्रोथ का मूवमेंट अगर होता है तो उसे कहेंगे हम लोग ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और जिसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिमोसा प्यूडिका हो सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग मूवमेंट इन प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स का मूवमेंट पैटर्न अगर देखें तो 2 तरीके का मूवमेंट हो सकता है। इसमें एक ऑटोनोमिक मूवमेंट होता है, दूसरा पैराटोनिक मूवमेंट होता है। ऑटोनोमिक मूवमेंट को स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी बोलते हैं, ये मूवमेंट अपने आप होता है। और पैराटोनिक मूवमेंट को इंड्यूस्ड मूवमेंट कहते हैं, यानी कि निश्चित रूप से कोई स्टिमुलस मिला होगा प्लांट को जिसके कारण उसमें मूवमेंट हो पाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का, ऑटोनोमिक मूवमेंट का, तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है साइक्लोसिस। बच्चों किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, कभी कभी समटाइम्स
तो साइटोप्लाज्म का अपने आप मूव करने का प्रोसेस कहलाता है साइक्लोसिस। तो ये साइक्लोसिस जो है किसी स्टिमुलस के कारण नहीं होता है, अपने आप होता है मूवमेंट, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग ऑटोनोमिक मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पैराटोनिक मूवमेंट, इंड्यूस्ड मूवमेंट। इंड्यूस्ड मूवमेंट बच्चों ये दो कैटेगरी का हो सकता है, या तो लोकोमोशन हो सकता है या कर्वेचर मूवमेंट हो सकता है। लोकोमोशन का मतलब होता है बॉडीली मूवमेंट, यानी कि बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करेगा। तो बच्चों आप जानते हैं किसी भी प्लांट्स में लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं कर सकता। लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट होगा कैसा, ये मूवमेंट होगा कर्वेचर मूवमेंट, यानी कि प्लांट्स का पार्ट्स मूव करेगा। जैसे आप एग्जांपल में मैं आपको दिखा दूं, ये तो साइक्लोसिस आपने देखा, सेल के अंदर का कंटेंट मूव कर रहा होता है, ये ऑटोनोमिक मूवमेंट का एग्जांपल हो गया। पैराटोनिक मूवमेंट का एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये पोटेड प्लांट है, इस पोटेड प्लांट को लेकर ऐसे गिरा करके आप रख दीजिए। जैसे ही गिरा कर रखेंगे तो ऊपर से लाइट पड़ेगी। अब ये जो स्टेम है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्कस कर लें। यानी कि फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है जिधर से ये स्टिमुलस होगा उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म के कारण ये स्टेम ऊपर की ओर लाइट की ओर मूव करना चाहता है, तो आप देख सकते हैं लाइट की ओर मूव कर रहा है। और इसका रूट निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी कि लाइट से दूर जाना चाहता है। तो लाइट ऊपर से आ रही है तो ये नीचे जाना मूव करिए। यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टेम लाइट की ओर जा रही थी, रूट लाइट के अपोजिट। यहाँ पे सेम प्रोसेस से स्टार्ट हो गया, टेढ़ा कर देने के बाद प्लांट्स फोल्ड हो गया किधर की ओर, ऊपर की ओर, और रूट फोल्ड हो गया नीचे की ओर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्लांट्स का पार्ट मूव करता है, इसलिए इसको कहते हैं कर्वेचर मूवमेंट। करेक्ट। वैसे आप कह सकते हैं हवा चलने के कारण प्लांट्स की डाली मूव करती है, वो भी एक तरह का कर्वेचर मूवमेंट है। उसका लीफ मूव करता है, वो भी एक तरह का कर्वेचर मूवमेंट है। तो मूवमेंट प्लांट्स में होता है या तो स्टिमुलस के कारण, किसी तरह का स्टिमुलस होगा उसके कारण हो सकता है, क्योंकि यह पैराटोनिक मूवमेंट है, इंड्यूस्ड मूवमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग कर्वेचर मूवमेंट। प्लांट्स में अगर कर्वेचर मूवमेंट होता है तो बच्चों ये कर्वेचर मूवमेंट का दो कैटेगरी है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है बच्चों, प्लांट्स में किसी प्लांट्स पार्ट का मूवमेंट अगर स्टिमुलस के डायरेक्शन के द्वारा तय किया जा रहा है, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ plant parts is controlled by the direction of a stimulus, then that is known as tropic movement। यानी कि प्लांट्स का पार्ट किधर मूव करेगा ये डिसाइड करेगा स्टिमुलस उसको किधर से दिया जा रहा है। जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं एक पोटेड प्लांट है और पोटेड प्लांट को बाहर डाल दिया गया, सनलाइट ऊपर से पड़ रही है। सनलाइट आने के कारण ये जितना भी ऑक्सीजन, बच्चों देख लीजिए यहाँ पे लाइट ऊपर से आ रही है तो ऑक्सीजन यहाँ बिखरा हुआ है। लाइट जैसे ही साइड से पड़ना स्टार्ट हुआ सारा ऑक्सीजन मूव कर गया इसके अपोजिट साइड में। और ऑक्सीजन होता है ग्रोथ इंड्यूसर, ग्रोथ प्रमोटर, वो ग्रोथ ज़्यादा करवाएगा, उधर ज़्यादा करवाएगा जिधर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इस वाले पार्ट में तेजी से ग्रोथ होता है और इस वाले पार्ट में ग्रोथ कम होता है, जिसके कारण प्लांट्स का पार्ट ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो बच्चों अगर प्लांट्स का पार्ट मूव किया है तो किसके कारण, स्टिमुलस के कारण। स्टिमुलस यहाँ कौन है, स्टिमुलस यहाँ लाइट है, और लाइट जिधर से पड़ रही है उधर ही प्लांट मूव कर रहा है। बच्चों अगर ये लाइट इधर से पड़े, इस साइड से पड़े, तो ये प्लांट पार्ट इधर मूव करेगा। चूंकि स्टिमुलस का डायरेक्शन ये तय कर रहा है प्लांट्स का पार्ट किधर मूव करने वाला है, इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इसलिए बच्चों इसको डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है और कहते हैं मूवमेंट ऑफ plant parts is controlled by the direction of stimulus, that is known as tropic movement। बच्चों ये नेस्टिक मूवमेंट क्या है, दूसरा पार्ट है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इज नॉट कंट्रोल्ड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। प्लांट्स पार्ट्स किधर मूव करेगा ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे समझते हैं यहाँ पे आपने देखा ये मिमोसा प्यूटिका का प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट, जिसको छुई मुई कहते हैं हम लोग, छूते हैं उसका लीफ फोल्ड हो जाता है। तो बच्चों इसके फोल्ड, लीफ के फोल्ड होने का पैटर्न सेम है, चाहे आप इधर से टच करें, इधर से टच करें या इधर से टच करें। यानी कि प्लांट्स फोल्ड करेगा इन द सेम वे, चाहे आप जिधर से चाहे उधर से टच करें। यानी कि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस उसके फोल्ड होने के पैटर्न को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है,
इसलिए हम लोग इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस will not controls the direction of movement of the plant parts, करेक्ट। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था हम लोगों का, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और बच्चों आपका कमेंट और लाइक मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, तो निश्चित रूप से 1-2 लाइक और कमेंट करने में कोई संकोच नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।